आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करें। आज आप इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। है पूरी दुनिया के एक महापंचायत हो ये हिंदुस्तान पर में। चर्चा की। इसके बाद भाई करण सिंह जी, भाई वेद प्रकाश सैनी जी, मास्टर सुरेंद्र जी, अपनी मंदिर कमेटी और पूरे ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। खुशी है आज पूरे गांव में। मैं समझता हूँ इतना बड़ा प्रोग्राम शायद पहली बार हो जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं भी इसमें हैं, मतलब महिलाएं इतनी खुश हैं। हाँ जी, क्योंकि सारे गांव के लिए लाभदायक है ना जी। दोस्तों ये जो आप दृश्य जो देख रहे हैं आज का प्रोग्राम जी का जो हमारे वन एवं शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार में है, आज इस लंगर हॉल का उद्घाटन करेंगे गाँव के मुँह में। जो सभी गाँववासी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहे हैं और ये हमारे चैनल श्री श्याम मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं। और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी कंवरपाल गुर्जर जी इन गाँव में पहुँच चुके हैं और हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे और आप बने रहें वीडियो में दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखना। और सभी ग्रामवासी कंवरपाल जी का स्वागत करते हुए जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं और पहुँच चुके हैं। ये आप हमारे श्री श्याम मीडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। और हमारी वीडियो बच्चे स्वागत के लिए किया है और जो माननीय शिक्षा मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं और तिलक लगाकर माननीय शिक्षा मंत्री जी का स्वागत करते हुए चौधरी कंवरपाल जिंदाबाद, चौधरी कंवरपाल जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, चौधरी कंवरपाल समस्त ग्रामवासी माननीय चौधरी कंवरपाल जी का स्वागत करते हैं। शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार श्री श्याम मीडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। पूरे जोरों शोरों से कंवरपाल जी का स्वागत किया जा रहा है। बने रहे लास्ट तक जरूर देखें। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ग्राम तहसील में, जो कि हरियाणा विधानसभा क्षेत्र में खंड प्रताप नगर, और कंवरपाल गुर्जर जी का बहुत ही भव्य स्वागत किया गया है सभी गाँव के द्वारा, ग्रामवासियों के द्वारा। और ये आप देख रहे हैं कंवरपाल जी करेंगे, देख रहे हैं। भव्य हाल का उद्घाटन हम सभी की जोरदार तालियों के साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी के कदमों से इस भव्य हाल का उद्घाटन चौधरी कंवरपाल जिंदाबाद, ऐसा इतना बड़ा कार्य माननीय शिक्षा मंत्री जी के हुआ। आज हम सभी इस उत्सव को, आज बड़ा उत्सव है हमारे गांव के लिए। इतना बड़ा उत्सव कि
हमारी कल्पना से परे था। हमने ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी होने जा रहा है। आज आप इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। भारत माता की वंदे वंदे। बोलो शंकर भगवान की, आदिदेव महादेव की। अपने बीच में आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, एक जयकारा उनके नाम का भी हो जाए। माननीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी जिंदाबाद। ज़्यादा लोगों की समस्या को लेके तो एकदम मिले और खुशी से मिलते हैं। उनको भी लगता है कि अपने इलाके का कोई आदमी इस पद तक गया है और कोई इलाके की भलाई के लिए आया है। उनको लगा कि अच्छा है, बहुत बढ़िया, कैसे लगे रहो। तो मैं ज़्यादा, कुछ लोग अपने मत अलग रखते होंगे, रखते रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आपने टीवी में देखा, अब कहने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया की एक महापंचायत हो ये हिंदुस्तान में, और सब ने हेड किसको चुना? अपने देश के प्रधानमंत्री को। यह सम्मान देश को मिला। और जो प्रस्ताव वहाँ पारित हुए, पिछली किसी मीटिंगों में नहीं हुए। बड़े बड़े फन्ने का अमेरिका जैसे, रूस जैसे, चीन जैसे भी आ लिए, लेकिन उन्होंने यहाँ के कार्यक्रम देखे तो सारी दुनिया ने आज हिंदुस्तान को अपना गुरु मान लिया। हम कह रहे थे ना कि विश्व गुरु बनाएंगे, और गुरु। इसके बाद मैं मंदिर की कमेटी से अनुरोध करता हूँ कि वो आएँ और आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करें। श्रीमान अशोक शर्मा जी, धर्मपाल जी, जसवीर जी, करण सिंह जी सरपंच, जसवंत सिंह जी, जोरदार तालियां। धर्मपाल जी से निवेदन है कि स्मृति चिन्ह देकर माननीय शिक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। धर्मपाल जी इस मंदिर समिति के प्रधान हैं। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, रामेश्वर महादेव मंदिर की समिति के अध्यक्ष भाई धर्मपाल सैनी जी, गांव के सरपंच श्री जसवंत सिंह जी, गांव के पूर्व सरपंच भाई करण सिंह जी, भाई वेद प्रकाश सैनी जी, मास्टर सुरेंद्र सैनी जी, प्रदीप सैनी जी, अनुज जी, गौरव जी, राम कुमार जी, प्रमोद जी, अशोक शर्मा जी, श्याम शर्मा जी, दिलबाग कश्यप जी, मदन लाल जी, और उपस्थित सभी गांव के मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आदरणीय मेरी माताओं और बहनों, आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि आपके गांव के लोगों ने और सरकार ने दोनों के सहयोग से, आपके गांव ने भी इंटरेस्ट लिया और सारी समिति ने बहुत इंटरेस्ट लिया आप सबके प्रयास से। आज ये जो लंगर हाल कह दो, चाहे इसने मैरिज पैलेस कह लो और चाहे इसने कुछ ही कह लो, ये हर चीज़ के लिए उपयुक्त है। तो आज ये लगभग 90% काम इसका पूरा हो गया और ये बन के तैयार होया। इस उपलक्ष्य में आज सभी, मेरे ख्याल से हमारी बहनें तो आज स्पेशल इसी के नौकरी आई कि भाई यो बनकर तैयार हो गया। इस खुशी में ही आज ही आई, तो मैं आप सबको इसकी शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई आप सबको देता हूं। और इसका जो भी काम बकाया है वो काम भी हम जल्दी इसका कंप्लीट करवा देंगे। नहीं, इसने करने जानू तो हूं मैं, नहीं तो मुझे पता है कि लगा जब कंप्लीट दिया था तो इसका जो भी काम बकाया रहा वो सारा काम भी हम कंप्लीट करा देंगे।
वैसे तो देखो शादी शुद्धि सब लोग अपना टेंट टूट लगाएगा करें, लेकिन कई बार बारिश पूरा सा जा तब बड़ा भारी मुश्किल काम हो जा, या मौसम खराब सा हो, या और भी सुख दुख के भी कई काम ऐसे हैं, तो उसमें बहुत ज़रूरत थी इस प्रकार की एक बिल्डिंग की। तो वो बन के तैयार रहेगी और ये सब के लिए उपयोगी होगी। भाई और बहनों, और जिस प्रकार से वर्तमान सरकार काम कर रही, अब कई बातें हैं, हमारे राज्य ने भी 9 साल है गए, 9 साल पुरानी बातें आप भी निरी भूल गए होंगे कि पहली सरकार कैसी थी, अब सरकार कैसी है। तो भाइयों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो पिछली सरकार थी ना, तो आप सोच का देखो, क्या आप बैठ कर किसी डेवलपमेंट की कल्पना कर सको थे आगे हमारे गाँव में यो काम हो जाएगा, या एरिया में सोच सको थे कि यो काम हो जाएगा, सोच सको थे कि खिदराबाद में कॉलेज बन जाएगा, सोच सको थे कि खिदराबाद में हॉस्पिटल बन जाएगा, सोच सको थे कि तहसील बन जाएगी, सोच सको थे कि सब ब्लॉक बन जाएगा, सोच सको थे कि सब डिवीजन बन जाएगी। ऐसी बातें आप सोच भी नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि सारे प्रदेश के दिमाग में एक बात आएगी थी कि डेवलपमेंट अगर होगी तो एक खास जगह वहीं होगी, या हमारे यहाँ नहीं डेवलपमेंट होगी, या सारी की सारी डेवलपमेंट सारे काम वहीं होंगे। ऐसा हमने सोच लिया था। अगर रोजगार मिलने की बात है, नौकरी मिलने की बात है, वह भी हमने सोच ली थी कि वह भी वहीं मिलेगी। मारी तो ट्रांसफर भी आसानी दे हो ही नहीं सका थी, नौकरी तो कहाँ से मिलनी थी। तो सब ने सोच लिया था वो सारे काम यहीं होंगे। लेकिन आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में भी बन गई और स्टेट में बन गई। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, सब ने गलो लेकर चलेंगे भाई। और फिर मनोहर लाल जी ने कहा हरियाणा एक हरियाणवी एक, मारे नौ के सारे एक सरा हैं। भाइयों, आज हम काम कर तो 9 साल है गए, और आप लोगों ने बहुत बड़ा आशीर्वाद अपने गांव में दिया। आपके गांव में भी मेरा ख्याल है 70% वोटा मारे पक्ष में पड़ी, मेरे पक्ष में पड़ी, समझो पार्टी के पक्ष में पड़ी। पर आज थारते कोई यह बात कहने वाला तो नहीं कि थारी सरकार में तो वही करनाल करनाल में काम रे, किसी ने कही यह बात? कोई नहीं कहता। आप कहोगे जी मारे काम जगाधरी में ज्यादा है रे, अगला जमुनानगर वाला कहेगा मारे ज्यादा रे, दौर वाला कहे मारे ज्यादा हुए थारते भी। आज कोई ये कहने वाला नहीं कि वहां काम होंगे वहां काम नहीं होंगे, सबके काम उसी प्रकार से रे। नौकरी के मामले में आज कोई नहीं कह सकता, सब ने पता भाई नौकरी मेरिट से मिलेगी, जो होशियार है उसने मिलेगी, आज जो नहीं है उसने नहीं मिलती। तो पहले क्या था भाई, जिसके संबंध ऊपर थे, जो बड़ा आदमी था, जिस पर पैसे थे, उन्हें तो मिल जाती। लेकिन अगर गरीब आदमी का बच्चा इंटेलिजेंट है, उसने इस कर का नहीं मिलाती कि ना तो उसकी जेब में पैसे और ना उस पर सिफारिश। लेकिन आज क्या कर दिया मेरिट पे, तो इस मेरिट का फायदा सब देना किसने आया? गरीब आदमी ने ज्यादा फायदा आया, फायदा तो सब ने आया, लेकिन गरीब ने ज्यादा फायदा आया क्योंकि उस पर ना सिफारिश थी ना उस पर पैसे थे। पहले ये सारी सिफारसी चीज़ें थी, और आज आपके सामने है कि ने सारे काम होने लग रहे। और भाइयों, आगे हमने और चीजों में बड़ा सुधार कर दिया। आज बिना किसी भेदभाव के थारे गांव में बहाल ही हमने बीपीएल कार्ड बनाए, परिवार पहचान पत्र बनाया, फिर बीपीएल कार्ड बनवाए। आपने कहीं जाना नहीं पड़ा, आपके घरों देन आए, ले भाई आपका कार्ड बन गया, चाहे गुलाबी बना चाहे पीला बना, दे का गए। फिर सरकार ने आयुष्मान कार्ड कर दिया, और जितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया उससे 3 गुना हरियाणा सरकार ने बना दिया। और वो कार्ड भी थारे घरों दे का आए, कह ले भाई यो थारा कार्ड है, कोई तुम कहीं आने की जरूरत नहीं। अब पेंशन लगानी शुरू कर दी ऑनलाइन सीधी, किसी ने फार्म भरने की जरूरत नहीं। अब कुछ लोग कहें कि भाई बाल भरी नहीं गई, लेकिन 98,000 से ज्यादा लोगों की पेंशन लग गई ऑनलाइन। ऐसा नहीं है कि लगी नहीं, लेकिन इतनी पेंशन लग ली। अब कुछ लोगों का एतराज यो भी है कि ठीक है थारी बात तो सही है कि तुमने सारा काम कर दिया और हमने कहीं बरान होने की जरूरत नहीं, पर मेरा तो नुकसान कर दिया। बोले वो क्या? कि मेरा पेड़ा कार्ड तो कट गया। कटा वाकई,
कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं लेकिन कार्ड कट गया, और कुछ लोग ऐसे भी हैं सारे समाज में कि जिन्हें जरूरत नहीं थी उनका बन गया। पर भाइयों इतना बड़ा काम करेंगे, कुछ तो गलतियां हमारे वजह होंगी, नहीं होंगी, कुछ तो हो जाएंगी। हमने उसने ठीक करने वास्ते काम शुरू कर रखा। अगर किसी गरीब आदमी का कार्ड कट गया तो जाएगा वो CSC पर कंप्लेंट कर सका कि भाई मैं गरीब ही हूं लेकिन मेरा कार्ड कट गया, या मेरी आमदन आपने ज्यादा लिख दी। महीने की 25 तारीख को सारा का सारी चीज अपडेट होगी और उसने हम ठीक करेंगे। हमने कोई बंद करा नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसी का वहां ठीक ही नहीं हो रहा तो मेरे से दे दो। आज करण सिंह जी फार्म ले रहे, काफी वो लग रहे कहने भी आप दे दूं, वहां चल मेरे से दे दो, हम ठीक करवा लेंगे। लेकिन हम उसने ठीक कर देंगे। अगर किसी गरीब का रह गया तो निश्चित तौर से उसको उसका कार्ड हम बना कर देंगे। लेकिन भाइयों जोड़ से लग कह रहे ना हमने काट दिए, जो पहले कार्ड है ना वह है 12 लाख, और जो अब कार्ड बढ़े वह है 39 लाख, 3.25 गुना। वो थे 12 लाख, इब है 39 लाख। आप देखो कितने बना दिए, और वगैरह काट दिए हमने 3 गुना से ज्यादा लोगों के कार्ड बनाकर दे दिए। और आयुष्मान में भी यही है, जो पहला था वो था 11 लाख कुछ हजार, अब हमने इतने ही बना दिए उसमें आयुष्मान में भी। और भाइयों बहनों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि पूरे देश में 1,20,000 जो कि आदमी कमा रहा है, 10,000 रुपये महीना कमा रहा, उसने गरीब मान रहे। हिमाचल वाले 5,000 वाले ने गरीब मान रहे, हम 15,000 वाले ने गरीब मान रहे। जो कि 15,000 रुपये महीना कमावा हम उसने गरीब मान रहे गए, वो गरीब है, उसने सारी चीजा मिलेंगी। तो ने सारे काम जो है आज हमारी सरकार भाइयों करने लग रही। और डेवलपमेंट के काम नहीं आप अपनी चारों तरफ देख सका। चाहे यहाँ मैं आपसे लगू कहना ना, हमारे यहाँ कई लीडर ऐसे थे तो जब भी यहाँ भाषण देते ना तो मैं काम बतावा थे कहीं और का जहां तुमने यही देखना जाएगा। मैं तो थारी बराबर का बता रहा, चाहे अस्पताल की बात बताई, चाहे ITI की बात बताई, और चाहे कॉलेज की बात बताई, चाहे ब्लॉक की बात बताई, चाहे सब डिवीजन की बात बताई, सारी की सारी थारे अलावा है बनी, दूर कहीं नहीं है बनी, यही खिजराबाद में ही सारी बनी सारी चीजा। तो ने सारी चीजा आपके आसपास हैं और इनमें कोई वो नहीं। तो ने सारी चीजा हमने इतने टाइम में डेवलप करके आप सबको सौंप दी। भाइयों पिछले बार में अब की बार में थोड़ी एक दिक्कत रही। वो दिक्कत क्या थी कि कोरोना की बीमारी हैगी 2 साल रही। इस कोरोना ने पूरी दुनिया ला दी और सब ने नुकसान झेलना पड़ा। हमारा भी विकास का काम इससे प्रभावित होया, लेकिन भगवान की दया से अब सारा मामला ठीक है और हम उतनी स्पीड से काम करने लग रहे। जोड़ से लोग कह रहे सड़कें टूट रही मैं मान रहा, लेकिन आने वाले 2-3 महीने में सारी सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी, सबके टेंडर रहे और सब का काम लग जाएगा। भी आप 10-12 दिन में देखोगे कि सारी जगह आपने बजरी पत्थर रोड़ा गिरा दिखागा और सारी जगह तार को लाया दिखागा और मशीना लगी दिखाएंगे ने सारे काम हम करवा देंगे। हालांकि ने काम हमने बारिश से पहले करवाने थे, लेकिन अब की बार आपने भी पता कि बारिश जल्दी शुरू होगी और फिर खूब चलती भी रही। तो अब बारिश बूस तो लगभग पकली। तो मैं समझता हूं कि आने वाले 5-10 दिन में आप देखोगे कि ने सारे के सारे काम हम शुरू करने लग रहे। और भाइयों किसी की भी इस प्रकार की कोई कंप्लेंट होगी तो वो हम कंप्लेंट आपकी हम भी ठीक करांगे, मेरे से कहोगे हम भी प्रयास करेंगे। लेकिन CSC पर जाकर आप कोई भी इस प्रकार की किसी गरीब आदमी की कोई कंप्लेंट हो तो उसने हम वहां ठीक करेंगे। और भाइयों किसान की बात कराने बातें बड़ी बड़ी हैं, करने धरने ने कुछ नहीं है। ने पार्टी वाले ही लोग बोलते रहे। कांग्रेस ने अपने पूरे कार्यकाल में पूरे 10 साल में 1,339 करोड़ रुपए जो हैं वो मोदी के दिए और हमारे बाल 10 साल हुए नहीं, ये बाल हमारे 9 ही होने लग रहे। हमने 10,000 करोड़ से ज्यादा दे दिए थे पहलों किसान थे।
यानी कि जब हमारा कार्यकाल पूरा होगा तो इनते 10 गुना से ज्यादा पैसे हम किसान को मौजे के तौर पर दे देंगे। तो ने सारी काम पेंशन की बात है आपके सामने, ने कुछ ही मारते रहो गप्पे में यो करेंगे, नहीं तो न्यू भी कहते हम 24 घंटे बिजली देंगे, दी थी ने 24 घंटे, आमने दी 24 घंटे, आमने 24 घंटे बिजली दी और सस्ती बिजली दी। हमारा रेट 40% कम है। अगर पंजाब का 100 है तो हमारा 60 है, अगर राजस्थान का 100 है तो हमारा 60 है। हम सस्ती भी दे रहे और 24 घंटे भी हम देने लग रहे। भाइयों पेंशन पहले 300 रुपए थी, कांग्रेस ने बढ़ाकर 700 करी। जिस दिन जान लगे उस दिन लगे कहने 1000 कर दी। भाई जब थारे हाथ में नहीं रहा थारा तो सरकार ही भंगोली, इबचे तुम 5000 कह दो। एक पैसा भी कांग्रेस ने दिया नहीं पेंशन का, हमने दिए 1000 रुपए और आज आपके सामने है 2750 हम दे रहे। और भाइयों जब हमारा कार्यकाल पूरा होगा तो 3100 हम चालू कर देंगे, 3100 देने शुरू कर देंगे। हमारी कोई बात ऐसी नहीं है जो उसी ने हम कहें हम जिसने पूरी ना करते हो। जो बात हम कहें हमारा पूरा प्रयास होगा उस बात को हम पूरा करा। कुछ लोग हैं जो फ्री की बात कह रहे, बोलो भाई फ्री कहां जाएगा, मारे बापू के पैसे हैं ने, मारे तो नहीं पैसे, पैसे किसके, थारे, देने किसते, थारते। हम तो आपने इंगा बिठाए दिए कि जोड़ से पैसे तुम थोड़े थोड़े इकट्ठे करके मारते दो ना, फिर हम दोबारा धरते वापस दे दें। अर्जी हम वापस दे फिर तुम मारा माड़ा पलाएगा, मारी जिंदाबाद के तो मारे पैसे नहीं है, पैसे थारे ही हैं, थारे ही पैसे थारते ही वापस हम देने लग रहे। बस मारे जुम्मा जो है कि कहां किस काम वास्ते देने लग रहे। भाइयों अगर पैसे नहीं होंगे फिर कहां से देंगे। अगर सारी चीजें एक कर फ्री कर दोगे तो कहीं दिन देंगे। भाइयों एक चुटकुला लगा लो, बात लगा लो कि जंगल में एक बार इलेक्शन था, तो इलेक्शन में जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो मुफ्त के वादे कर लें। तो एक जो जंगल में इलेक्शन लड़ रहा था उनने भेड़ों से कहा कि अगर तुम मेरी वोट देती हो ना तो सर्दियों में थरते एक का कंबल फ्री दे दूंगा। भेड़ों ने कहा चलो ठीक है, जब कंबल फ्री दे इसकी दे देंगे वोट, कोई बात नहीं। तो सारी भेड़ों ने उसकी वोट दे दी और वो इलेक्शन जीत गया। तो इलेक्शन जीत का जिक्र मिठाई मुठी बटनी दी बटली। तो फिर जहां ते चले तो भेड़ का बच्चा अपनी मां से पूछने लगा, बोलिया मां, बोलिया निगायो कंबल कहां से देगा, बोलिया बेटे मारी ऊन तार का देगा। कंबल कहां से बनेगा, कंबल तो मारी ऊन तार का ही तो बनेगा। चाहे भाई सारा सौदा फ्री कर दो, फ्री में भी कुछ जोर लगा, सिस्टम ने ठीक करने में जोर लगा। हमने थारे सामने बिजली का सिस्टम ठीक कर दिया ना। हमने एक बात कही आपसे, कुछ लोग बारे में ऐसे जो ने बिजली का बिल नहीं भर नहीं सके बेचारे, डिफाल्टर है गए, पेनल्टी लगती रही, पेनल्टी लगती रही और पेनल्टी लगी, सरचार्ज बढ़ गया। उसका बिल तो 5000 का था और 10,000 की उस पर पेनल्टी सरचार्ज इकट्ठा गया, वो भर ही नहीं सका था। हमने उससे कहा कि भाई तेरा सारा सौदा माफ करा, तो ऊपर जितनी फूक रखी मैं तो भर दे। उसने भर दिए और भाइयों उसने भर दिए, हमने बिजली की चोरी बंद कर दी। आज हम 24 घंटे बिजली भी दे रहे और सस्ती भी दे रहे। और भाइयों हम 2000 करोड़ से ज्यादा के प्रॉफिट में। और जब कांग्रेस का राज था, जब महंगी दे रहे थे, पूरा टाइम दे नहीं रहे थे, 27,000 करोड़ के घाटे में थे। तो घाटा किसका भाई, घाटा थारा है। हम तो बदलते रहेंगे, हम क्या कोई परमानेंट है। हम तो जब तक तुम खुश हैं जब तक है यहाँ, जिस दिन तुम नाराज हमारी छुट्टी। तो लीडर तो बदलते रहेंगे, मुख्यमंत्री कभी कोई है, कभी कोई है, एमएलए कभी कोई है, कभी कोई है, पर घाटा और नफा थारा। अब तुम 27,000 करोड़ का घाटा छोड़ कर गए हो थारे जुम्मा, हम 2,000 करोड़ का 2,500 करोड़ का प्रॉफिट छोड़ रहे। तो भाई फायदा किसका, चौधरी किसने बनाओगे, जो कि प्रॉफिट देगा उसने, आगे जो कि जोड़ सी घरों रखी जमीन उसने भी धरका जाग, उसने भी बैक करके जाएगा, उसने बनाओगे चौधरी। तो जरूरत है सिस्टम को ठीक करने की। भाइयों हमने क्या करा कि जिन्हें सोसाइटी में पैसे लिए थे, हमने उनसे कहा कि भाई एक मुश्त सारे पैसे भर दो। कौन से पैसे भर दो, जोन से तुमने बैंक में लिए थे। अगर 10 साल पहले तुमने 20,000 लिए थे, 20,000 दे दो, 30 लिए थे 30 दे दो, 40 लिए थे 40 दियो,
50 लिए थे 50 दे दो। थार पर कितना ही ब्याज लग गया हम सारा ब्याज छोड़ देंगे। कितना ब्याज छोड़ दिया हमने? 1100 करोड़ से ज्यादा का ब्याज हमने छोड़ दिया किसान पा। उन्हें पैसे भर दिए। मारे जो सोसाइटी थी, बैंक थी, वह भी थोड़ी सी रफ्तार पा आएगी, वो भी सिस्टम कर दिया। अब ये तो सिस्टम ठीक करने की बात है। हमने 5 लाख बच्चों को टैब दे दिए। और भाइयों, आप कोई बाल जानकारी नहीं होगी, ये पूरी दुनिया में इतना बड़ा काम करने वाले केले हम हैं जिन्हें 5 लाख टैब दिए। उसके साथ हमने सॉफ्टवेयर दिया वो पायल का, जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं, पढ़ सका जिन्हें बच्चे अपने को रोया का, वो भी दे दिया हमने, वो भी फ्री। हमने उसमें जो चलाने वास्ते है 2 GB डाटा, वो भी फ्री। उसके चलाने के 5 करोड़ रुपए महीना हम देने लग रहे। पर क्यों दे रहे हम? लालच वास्ते नहीं। बोलो भैया, हमने कई इलेक्शन में थारी किलो वादा कराया था देने का, हमने तो थारी किलो बात करी देने की। और ना जब इलेक्शन आवाग जब तक बात रहेगी। हमने इलेक्शन के 2 साल बाद और होने के 3 साल पहले दिए बच्चों से। क्यों दिए? ताकि कोई भी गरीब का बच्चा इस वजह से पीछा ना रह जा क्योंकि उसके माँ बाप का पैसे नहीं थे, इस कर का वो पीछा नहीं रहना चाहिए। तो ने सारे काम जिससे प्रदेश आगा जाएगा, जिससे देश आगा जाएगा, उसने हम भी तैयार हैं। लेकिन लालच देगा और वोट लेने वाले जो लोग हैं वह इस तरीके से हैं कि करना कुछ नहीं, एक फिर वोट ले लो, 5 साल राज कर लेंगे, फिर देखी जाएगी जो कुछ होगा। तो भाइयों, हम आपको विश्वास दिला रहे कि डेवलपमेंट के और भी जोड़ से काम हैं, वह भी सारे हम जितने भी है करेंगे। इसका भी काम जो है पूरा करेंगे। और भी जो काम हमारे अधूरे रह रहे अभी, तो उन्हें करेंगे। बड़े काम जोड़ से थे, चाहे पुल बनाने के थे, चाहे हॉस्पिटल बनाने के थे, और दूसरे काम थे, वह सारे हमने लगभग कर लिए। अब अगर हमारे पास ऐसे दूसरे काम हैं, इन सारे कामों ने करेंगे। और जितना काम हमने गांव गरीब और किसान के लिए किया, आज तक किसी सरकार ने करा नहीं। बातें बढ़ाने ने कोई कुछ ही कहता रहो, लेकिन करा नहीं किसी ने। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा कि आप के जो भी काम है वह करेंगे। और इतनी बड़ी संख्या में आप सब के सब लोग इकट्ठे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इस मंदिर के कमेटी के जो प्रधान हैं श्रीमान धर्मपाल जी, वो आज के मुख्य अतिथि श्रीमान कंवरपाल जी का स्वागत करें, धन्यवाद करें अपने शब्दों में। हमारे बीच में आए और अपने कुछ शब्द यहाँ रखे। मैं इसके लिए अपनी मंदिर कमेटी और पूरे ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मंत्री साहब, आपके विधानसभा क्षेत्र में ये एक छोटा सा गांव है तिम्मो, इसमें आपका आज कार्यक्रम रखा गया, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इसको आप लंगर हाल कह लो, कम्युनिटी हाल कह लो, कुछ भी कह लो, तो बहुत ही उपयोगी है। और गांव में इस प्रकार के स्थान की बहुत बड़ी जरूरत भी है। पहले गांव में बैठकें वगैरह होती थी, अब थोड़ा उनका कंसेप्ट खत्म होता जा रहा। तो सभी लोगों को जरूरत है सुख दुख में। और जिस प्रकार की खुशी है आज पूरे गांव में, मैं समझता हूँ इतना बड़ा प्रोग्राम शायद पहली बार हो जाके। इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं भी इसमें हैं, मतलब महिलाएं इतनी खुश हैं। हाँ जी। क्योंकि सारे गांव के लिए लाभदायक है ना जी। वैसे पुरुष तो ज्यादा आते ही रहे। हाँ जी। हमारे यहाँ एक रिवाज सा है कि महिलाएं कमाती हैं प्रोग्राम में। पहले दिन में आज ऐसा देख रहा कि महिलाएं बड़ी संख्या में खूब आई। तो गाँव में बहुत ही खुशी का माहौल है। और मैं समझता हूँ कुछ थोड़ा सा काम रहेगा अब इसमें होने का, तो जल्दी इस काम को भी कंप्लीट। बड़ा धन्यवाद जी।